सपा के लिए चट्टान बनकर खड़े हुए आजम खान। यूपी की सियासत में फिर मचा घमासान। नेताजी पर अब किए तगड़े खुलासे। अखिलेश ने रूठे आजम को घर जाकर मनाया। सपाइयों को नेताजी का दौर याद आया। आजम ने खुद बयां किए उस दौर के हालात। यूपी की सियासत में इस वक्त आजम खान चारों ओर छाए हुए हैं। चाहे उनके बोलने का अंदाज हो या फिर कैमरे पर अपने दिल की बात को बयां करना हो, आजम खान ने एक बार फिर बता दिया है कि वो समाजवादी पार्टी की चट्टान है और हमेशा उनके साथ रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान के कई इंटरव्यू भी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सपा के साथ अपने रिश्तों को बयां किया है, बल्कि नेताजी को याद करते हुए जो कहा है वो अब वायरल हो रहा है, क्योंकि नेताजी की पुण्यतिथि है। ऐसे में पूरा यादव कुनबा सफाई में मौजूद रहा, जहां नेताजी को अखिलेश समेत कई दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। और इस बीच आजम खान ने नेताजी के लिए जो कहा है वो सुर्खियों में है। दरअसल आजम खान का मिजाज शुरू से ही सियासत में सबसे जुदा रहा। उनकी बातों में लपट भी होती है और ठाठ भी दिखती है, जो इन दिनों इंटरव्यू में साफ दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि साल 1977 में जब उन्होंने पहली बार जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा तो हार जरूर हुई, लेकिन आजम का अंदाज वहीं से शुरू हो गया। फिर 1985 में जब मुलायम सिंह यादव से जुड़े तो सपा के स्थापना स्तंभ बन गए। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि आजम का रूठना और फिर पार्टी में वापसी ये किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वे न सिर्फ सपा के वरिष्ठ नेता है बल्कि पार्टी की विचारधारा के जीवंत प्रतीक भी है। खबरों की माने तो साल 2009 का चुनाव सपा के इतिहास का सबसे नाटकीय अध्याय था। अमर सिंह के कहने पर जब मुलायम सिंह यादव ने रामपुर से जयाप्रदा को टिकट दिया तो आजम खान भड़क उठे थे। उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया और ये नाराजगी इतनी गहरी थी कि इसका असर डिम्पल यादव के उपचुनाव तक दिखा। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल को फिरोजाबाद से हार का सामना करना पड़ा और इसका कारण आजम खान की नाराजगी माना गया। हालांकि बाद में खुद नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव उन्हें मनाने रामपुर पहुंचे और एक बार फिर सपा परिवार में सुलह का दौर शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं, आजम खान का सियासी सफर इस्तीफों से भी भरा रहा है। वे खुद मानते हैं कि इस्तीफा देना मेरी आदत रही है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में पुराने किस्से में बताया कि जब उन्होंने एक बार मुलायम सिंह को इस्तीफा सौंपा तो नेताजी ने सचिव को बुलाकर कहा, राज्यपाल से वक्त लो, आजम का इस्तीफा भेज रहे हैं। ये सुनकर आजम हैरान रह गए। वो बोले, नेताजी कोई बात हो गई है क्या? मुलायम ने जवाब दिया, तुम बार बार इस्तीफा देते रहते हो, अब हम सरकार से ही इस्तीफा दे देते हैं। ये सुनते ही आजम ने फौरन इस्तीफा उठाया और जेब में रख लिया। यही रिश्ता दोनों के बीच था। नाराजगी में भी प्यार और तकरार में भी वफादारी दिखती थी। आजम खान ने अखिलेश से मुलाकात के दौरान वो दौर याद किया जब मुलायम सिंह यादव उन्हें मनाने नंगे पांव उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, अब कौन ऐसा करेगा? उन्होंने बताया कि नेताजी का स्नेह इतना गहरा था कि जब मैं कैबिनेट मीटिंग में नहीं पहुंचता था, मीटिंग शुरू नहीं होती थी। ये वही दौर था जब आजम सिर्फ नेता नहीं बल्कि सपा की आत्मा समझे जाते थे। जानकारों का भी मानना है कि आज भले ही आजम खान उम्र और हालात से थके हुए लगते हो, लेकिन उनके भीतर की आग अब भी उतनी ही तेज है जो सपाइयों में जोश भर देती है। देखा जाए तो आज भी सपा के मंच से लेकर मीडिया तक आजम खान का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। जब जेल से बाहर आए तो चर्चाएं तेज थी कि वो शायद बसपा में जा सकते हैं, लेकिन आजम ने कैमरे पर जवाब दिया कि इतना हल्का आदमी नहीं हूँ, मेरा चरित्र है, मैं सौदा नहीं करता। इस बयान ने कयासों को खत्म कर दिया। जानकारों का कहना है कि ये आजम खान है जो रूठ सकते हैं पर सपा से जुदा नहीं हो सकते। अब अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान खुश है, जिसका असर आने वाले चुनाव में साफ दिखाई भी देगा।